हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के 8 अंक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा प्रश्न रहा कि समाकलन 0 से पाई यक्स tan x बटा के sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसे हल करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसको हल करने से पहले हम इसे आई बराबर मानकर हल करेंगे और इसमें प्रगुण का प्रयोग कर इसका इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर समाकलन 0 से पाई यक्स tan x आई बराबर मानकर इसको ज्यों करते हैं उतार लेंगे। तो sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, ये हमारा समीकरण एक, इसको मान लेंगे। ये हमारा समीकरण एक हो गया। अब हम इसको आगे हल करने के लिए इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। तो प्रगुण 4 से अब प्रगुण 4 से इसमें प्रयोग करेंगे। तो इसमें यदि हम प्रगुण 4 का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर अपर लिमिट में से हमारा थीटा फलन घट जाता है। तो हो जाएगा हमारा आई बराबर समाकलन 0 से पाई, और यहाँ पर यक्स है तो यक्स के स्थान पर हमारा पाई माइनस यक्स हो जाएगा। अपर लिमिट में से घटेगा और यहाँ भी यक्स है तो यहाँ भी पाई माइनस यक्स होगा। तो tan पाई माइनस यक्स अब बटा के जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर पाई माइनस यक्स होगा। सेक पाई माइनस यक्स अब प्लस tan पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारे पाई माइनस यक्स रहेगा अर्थात हमारा त्रिकोणमिति में 90 पर हमारा फलन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा रहता, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा हो जाता, लेकिन यहाँ पर tan 180 माइनस यक्स है तो 180 पर हमारा चेंज नहीं होता है। तो 180 माइनस यक्स बराबर tan x होगा। तो जो जिसमें है उसी में रह जाएगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई, इसको इसमें तो कोई नहीं है त्रिकोणमिति फलन, तो इसको पाई माइनस यक्स ही रहने देंगे। और ये tan पाई 180 माइनस यक्स तो tan x ही हो जाएगा। अब बटा के हमारा सेक 180 माइनस यक्स हमारा सेक यक्स से होगा प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये हमारा समीकरण 1 हुआ जबकि ये हमारा समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए आगे इसे बढ़ाते हैं। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हो जाएगा। तो एलएचएस को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे। तो आई प्लस हमारा आई होगा, जबकि इधर हमारा समाकलन 0 से पाई यक्स tan यक्स अब बटा के हमारा हो जाएगा सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब समीकरण 2 का मान रखेंगे यहाँ पर। तो 0 से पाई माइनस यक्स tan यक्स बटा के सेक यक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब इसको आई को जोड़ेंगे तो हमारा 2i हो जाएगा। तो आई जोड़ेंगे तो 2i बराबर, इसमें से दोनों को कॉमन करेंगे, इसको भी आपस में जोड़ेंगे। तो इसमें से समाकलन 0 से पाई दोनों में है तो इसको कॉमन कर लेंगे तो 0 से पाई। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यक्स tan x इसमें भी है और इसमें हमारा tan x है, तो दोनों में से पहले tan x कॉमन कर लेंगे। तो tan x मान लीजिए हमारा कॉमन हो गया। अब बचा इसमें यक्स और इसमें पाई माइनस यक्स बचा था, इन दोनों को एक क्वेश्चन में ले लेंगे पाई माइनस यक्स। अब बटा में हमारा दोनों में ये सेक एक्स प्लस tan x है और इसमें भी सेक एक्स प्लस tan x है। तो सेक यक्स प्लस tan x, इसे समझ लीजिए कि इन दोनों का आपस में एलसीएम लेकर हल कर दिया गया है और dx का dx ही। देखिए इसमें हमारा यक्स tan x बटा के सेक एक्स प्लस tan x है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ते समय इनमें एलसीएम लेंगे तो हमारा सेक एक्स प्लस tan x हो गया। अब इसमें भी हर दोनों का समान है तो ये हमारा यक्स tan x यहाँ पर उतरेगा और यहाँ पर पाई माइनस यक्स tan x उतरेगा। अब दोनों में से हम tan x को कॉमन कर लिए हैं और यक्स को हमारा यक्स, अब प्लस है तो प्लस और पाई माइनस यक्स तो पाई माइनस यक्स हो गया। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा एक यक्स प्लस में है जबकि एक यक्स माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई, यक्स से यक्स हमारा कट गया और पाई बचा, तो पाई tan यक्स बटा के सेक यक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा पाई अचर पद है तो पाई अचर पद है तो इसे सबसे पहले इसमें से बाहर करेंगे।
तो बाहर निकाल देंगे पाई को, तो पाई हो जाएगा समाकलन 0 से पाई। अब हमारा बचेगा tan x बटा के sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब हमारा इतना आ गया 2i बराबर इतना हो गया। अब तो हम इसे देखकर स्पष्ट कर रहे हैं कि इतना का हम समाकलन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना का हमें समाकलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर sec x प्लस tan x प्लस में है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे पूरे फलन का। तो चलिए परिमेयकरण करते हैं इसका पहले। तो 2i है, तो i बराबर निकाल लेंगे यहाँ पर i बराबर, तो हमारा 2 बटा में आ जाएगा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 और समाकलन 0 से पाई। अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो tan x, अब बटा के इसे लिख देते हैं पहले sec x प्लस tan x। अब इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो इंटू हमारा sec x माइनस tan x हो जाएगा। अब बटा के हमारा हो जाएगा इंटू sec x माइनस tan x इंटू डी एक्स। इतना हो गया, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम इसमें गुणा करेंगे, तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। तो i बराबर हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ पर समाकलन 0 से पाई, 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पर tan का गुणा एक बार सेक में करेंगे और एक बार हम tan में करेंगे, तो यहाँ पर sec x इंटू tan x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर tan x का tan x में करेंगे तो tan स्क्वायर x। अब बटा के हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी है जबकि एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इतना हो गया। तो अब इसे आगे हल करेंगे, तो इतना बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एक कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे। i बराबर पाई बाई 2 समाकलन 0 से पाई और यहाँ पर sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x। अब बटा के यहाँ पर इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, तो 1 हर में रहेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 को हम अगली स्टेप में नहीं लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का हम आपस में समाकलन करेंगे। चलिए इसे अगले स्टेप बढ़ाते हैं। तो i बराबर हमारा पाई बाई 2 होगा और यहाँ पर समाकलन 0 से पाई sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इन दोनों को आपस में कोष्ठ में ले लेंगे, एक को नहीं लिखेंगे। अब हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसमें यदि हम यहाँ पर समाकलन को दोनों में बांट देंगे, तोड़ देंगे इसको, एक हाली हम इसके एक बार हम ये जो लिमिट है समाकलन 0 से पाई एक बार sec x इंटू tan x के साथ ले लेंगे और एक बार माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स के साथ ले लेंगे। तो हम sec x इंटू tan x का तो समाकलन जानते हैं कि sec x होगा, लेकिन tan स्क्वायर x का हम समाकलन नहीं जानते हैं। तो tan स्क्वायर x के स्थान पर हम sec स्क्वायर x माइनस 1 sec स्क्वायर x प्लस 1 रखेंगे। तो चलिए इसे तोड़ लेते हैं और रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, पहले इसे दो भागों में तोड़ेंगे, या यहीं पर हम इसका मान रख देंगे। तो पाई बाई 2 और यहाँ पर समाकलन 0 से पाई। चलिए इसे तोड़ ही देते हैं दो भाग में पहले। यहाँ पर हमारा sec x इंटू tan x होगा डी एक्स माइनस समाकलन 0 से पाई। यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा कोष्ठक या मझिला कोष्ठक लगाना जरूरी होगा। और tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो अब हम इसका समाकलन कर लेंगे कि इसका समाकलन हमारा sec x होगा और tan स्क्वायर x का हमें समाकलन नहीं पता है, तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए इसे हम sec स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो दोनों के साथ यहाँ पर लिमिट और समाकलन के चिन्ह को लिए थे तो हमारा इतना आया था। अब चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा sec x इंटू tan x का समाकलन sec x होगा, ये फॉर्मूला ही है। तो i बराबर पाई बाई 2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे sec x माइनस tan x इंटू डी एक्स का समाकलन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा sec x हो जाएगा, sec x इंटू tan x का समाकलन sec x हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से पाई है, तो 0 से पाई है तो यहाँ पर भी हम एक कोष्ठक 0 से पाई ले सकते हैं माइनस यहाँ पर इसको देखिए sec स्क्वायर x को तोड़ेंगे तो ये हमारा समाकलन 0 से पाई हो जाएगा। और यहाँ पर tan स्क्वायर x को तोड़ेंगे, tan स्क्वायर x को, तो यहाँ पर हमारा sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है
वन प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन के स्थान पर इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा नहीं यहाँ पर यक्स है तो यक्स ही रहेगा, थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा वन। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो इसे कोष्टक में पहले बंद कर लेते हैं। तो आई बराबर हमारा पाई बाई टू, और इसका यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक यक्स, और इसमें लिमिट का मान रखेंगे तो हमारा सेक पाई माइनस सेक जीरो, सेक जीरो अंश हो जाएगा। कोष्टक में इन दोनों को ले लेंगे, माइनस इनका समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारा समाकलन टेन एक्स होगा, और माइनस वन वन का समाकलन एक्स होगा। तो इसको लेंगे इसमें कोष्टक में, तो टेन एक्स माइनस यक्स, ये हमारा जीरो से पाई, और इससे कोष्ट बंद होगा। अब आई बराबर हमारा पाई बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा सेक 180, सेक 180 अंश का मान हमारा माइनस वन होता है और इसका मान जीरो होगा, माइनस जीरो, इन दोनों को आपस कोष्ट में माइनस यहाँ पर। अब इनका लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पर टेन 180 अंश माइनस 180 एक क्वेश्चन में रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो टेन जीरो अंश माइनस जीरो, इन दोनों को आपस में लेंगे तो इसे आगे हल करेंगे तो आई बराबर पाई बाई टू, और यहाँ पर हमारा माइनस वन रहेगा, माइनस ये देखिए यहाँ पर टेन 180 अंश का मान, तो टेन 180 अंश का हमारा मान जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन लगाएंगे, जीरो माइनस पाई का तो हमारा पाई ही रहेगा, पाई का पाई माइनस, अब यहाँ पर टेन जीरो अंश का मान जीरो, और ये जीरो है तो जीरो, कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाई बाई टू टेन जीरो अंश का मान जीरो, और जबकि यक्स का मान भी जीरो, तो इतना हो जाएगा। अब कोष्टक में हमारा माइनस सेक, सेक 180 माइनस सेक जीरो अंश, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है हमसे कि यहाँ पर सेक पाई का मान माइनस वन होगा, ये तो ठीक है, जबकि माइनस यहाँ पर सेक जीरो अंश का भी माइनस एक ही होता है, तो इसका सेक जीरो अंश का मान हमारा एक होता है, तो सेक जीरो अंश का मान एक, तो इसका मान हमारा एक रहेगा, तो यहाँ पर माइनस वन और माइनस वन मिलकर यहाँ पर माइनस टू हो जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पर माइनस टू, और इसके सामने माइनस है कोष्टक क्या है हमारा माइनस चिन्ह है, जबकि माइनस पाई है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस पाई हो जाएगा, बस इतना ही। अब देखिए इसका गुणा कर रहे हैं इसमें, आई बराबर हमारा, आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें इसका गुणा करेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए पाई बाई टू का माइनस टू में गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो टू से टू हमारा कट जाएगा, और माइनस में पाई का गुणा हो जाएगा तो माइनस पाई बचेगा, और इसी प्रकार पाई बाई टू का पाई में गुणा करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर अपन टू बचेगा। अब देखिए इसे सजा कर लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह को आगे जबकि ऋणात्मक को पीछे लिखेंगे, तो पाई स्क्वायर अपन टू माइनस पाई, अब इन दोनों में से पाई कॉमन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई कोष्टक में पाई बाई टू माइनस वन, यही हमारा इस दिए गए निश्चित समाकलन का मान होगा। तो यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि हमें इसका मान ज्ञात करना था। प्रश्न का हमारा यहाँ पर प्रश्न था कि समाकलन जीरो से पाई यक्स टेन एक्स बटा के सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू पाई बाई टू माइनस वन होगा इसका आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर इतना ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।